So guys, welcome back to Wasim Jafar's official YouTube channel. Wasim भाई, this is getting embarrassing now. मतलब हर दिन आना, उसकी तारीफ करना, इंडिया रेडी है भैया, आप सब मान लिए, हम लोगों ने हाथ जोड़ लिए। लेकिन लास्ट टाइम आपने किसी प्लेयर को देख के इतना एक्साइटेड आप हुए थे जिसके लिए आपने टीवी खोलने को सोचा हो या फिर स्टेडियम में जाके देखने को सोचा हो, कौन था वो लड़का? वो खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही होंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 15-16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और वो भी ऐसे एक्साइट करते थे, क्योंकि वंडर किड उनको बोला जाता था। आई थिंक युवराज सिंह भी एक उस तरह के खिलाड़ी थे। यशस्वी जायसवाल एक नाम मुझे याद आता है कि अंडर 19 में जिसने इतना नाम बनाया था। बट ये लड़का डिफरेंट लीग में नजर आता है। तुलना करना ऑलवेज थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एक 15 साल का लड़का पहले सीजन आईपीएल में 35 बॉल 100 बनाता है। और सब बात करते हैं कि मतलब सेकंड सीजन चैलेंजिंग होता है, सेकंड सीजन में बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टीमें आपके लिए तैयार होकर आती है, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन होती है। और ये लड़का इस सीजन में भी जिस तरह से इसने शुरुआत की है अभी, और इंटरनेशनल बॉलर्स को मार रहा है। आईपीएल एज गुड एज इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर मैं कहूँ फ्रेंचाइज क्रिकेट जरूर है। लेकिन जो क्वालिटी के बॉलर्स खेलने मिलते हैं, जो प्रेशर होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, और वो सेकंड सीजन में भी अब तक डिलीवर किया है, टचवुड। इट्स अमेजिंग टू वॉच। आई होप लॉन्ग इट में कंटिन्यू, क्योंकि बॉलर्स के पास और ऑपोजिशन के पास ऐसा लगता है इसका कोई जवाब नहीं है। आपने तैयारी की है, बट ये लगता है कि ये लड़का एक कदम आगे है। तो ब्रिलियंट टू वॉच। मतलब बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है, एंड आई होप ही अचीव्स द थिंग्स दैट वी ऑल वांट हिम टू अचीव। इनफैक्ट वसीम भाई, आपने बोला ना कि बॉलर्स तैयारी करके आए हैं, मुझे लग रहा है ये बॉलर की तैयारी करके आया है। इसलिए मैं आपको पिछले मैच पे इनफैक्ट हल्का सा एक बॉल पे लेके आता हूँ। पहले बॉल पे छक्का मारता है बुमराह की, तीसरी बॉल के लिए ही वाज लिटरली वेटिंग कि स्लोअर फेंकेगा, फिर वहां मार देना। आज हेजलवुड को भी लग रहा था कि प्रेडिक्ट कर रहा है, लेंथ प्रेडिक्ट करना एक ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि हाथ से पिक करना एज अ बैट्समैन, बताइए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन सभी को पता है कि 140 पे जब गेंद आती है तो 0.3 के आसपास, 0.4 के आसपास आपको टाइम मिलता है सेकंड का। और उसमें अगर आपका थोड़ा सा इंट्यूशन बेटर हो, आपकी रीडिंग थोड़ी अच्छी हो कि बॉलर क्या करने वाला है। और आई थिंक ये होता है जब आप अच्छे फॉर्म में होते हैं, जब आपकी फॉर्म अच्छी लगी होती है, तो बहुत चीज़ें जो आप करते हो वो सही होती है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि इंटरनेशनल क्लास के बॉलर्स को इस तरह से मारना, इतनी स्ट्रेंथ है इस लड़के के पास कि आराम से छक्के मार देता है। तो वो अमेज करती है कि टाइम एंड अगेन ही डज दैट, कि लॉन्ग ऑफ पे छक्के, लॉन्ग ऑन पे छक्के, कवर में। तो रेंज पता चलती है। लास्ट सीजन मुझे याद है कि लोग बोलते थे कि ये सिर्फ लेग साइड में मारता है। अब उन्होंने ऑफ साइड की भी शॉट्स मार रहे, पॉइंट पे छक्के मार रहा है, कवर में मार रहा है। तो ही इज वर्क ऑन हिज गेम। और ये बहुत कमाल की चीज़ है कि ये लड़का अपने आप को एलिवेट कर रहा है, अपने गेम को एलिवेट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। और जब इस तरह से आप खेलते हो तो बॉलर्स के पास ऐसा लगता है सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है। भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। और इनके सामने ये इस तरह से खेल रहा है, इस तरह से मार रहा है, इज वंडरफुल टू वॉच। आज लग रहा है कि आधे घंटे इस पे ही बात कर सकते हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन वैभव सूर्यवंशी की टेक्निक पे आपसे पता लगाना है कि एक तो ब्यूटीफुल बैट स्विंग है, लेकिन ये जो बैट स्विंग ऊपर जाती है वसीम भाई, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर आती है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी में, ये ऊपर नीचे जाना फिर ऊपर आना? आई थिंक ये उनका थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है। होते हैं, हाशिम आमला का भी इसी तरह से था, इफ यू रिमेम्बर, कि थोड़ा राउंड आता था, लेकिन वो उसी तरह से थोड़ा सा था। बहुत सारे दूसरे खिलाड़ियों का भी आपको देखेंगे, ब्रायन लारा का इतना हाई बैकलिफ्ट हुआ करता था, युवराज का कमाल का बैट स्विंग था। तो ये उनका पैटर्न बना हुआ है। आई थिंक इट ओनली हेल्प्स हिम टू प्ले अटैकिंग शॉट्स। तो मैंने जैसे आपको याद होगा कि एक दो, जब हमने पहले 15 बॉल में इन्होंने 50 किया था, तो मैंने कहा था कि ये फॉर्मेट तो मतलब टेलर मेड है इनके लिए। ये जिस तरह से ये खेल रहे हैं, और एक सीजन के बाद में आके इन्होंने अपने गेम को और एलिवेट किया है। तो पहले 6 ओवर में तो आप क्या बॉलिंग इनके सामने करवाओगे आप, क्योंकि सब तरह से शॉट मारते हैं, आपके पास रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ 2 फील्डर की। तो और जिस तरह की विकेटें होती है T20 में, तो
ये लाजवाब कर देते हैं बॉलर को, मुझे ऐसा लगता है। चैलेंज वहीं आएगा जब बॉल थोड़ा सा सीम स्विंग होगी दूसरे फॉर्मेट में, जी। वहां देखना होगा कि ये किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर नोइंग हाउ वेल ही इज अडेप्टेड इन T20 क्रिकेट, इन IPL, ये लड़का वहां पर भी मुझे लगता है कि बाजी मार जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि Right. मैच्योर्ड लड़का है, बिल्कुल। मेहनत करने के लिए तैयार है, काफी मेहनत करके आया है, अभी 15 ही साल का है, बट काफी मेहनत करके ऑलरेडी आया हुआ है। तो इफ यू पुट हिम इन दैट सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ही विल फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स इन दोस फॉर्मेट ऑल्सो। शायद इसी रफ्तार से बनाए, लेकिन ही विल फाइंड अ वे। इनफैक्ट इनके बचपन के कोच जो है मंगेश झा, उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तो बचपन में बोला, मैं कह रहा अभी भी बचपन में ही है, like 7-8 साल की, जब 9 साल के होंगे तब बोला था कि भाई तू हर बॉल छक्का मारने की क्यों सोचता है, हिट करने की सोचता है, सिंगल डबल भी ले ले। तो टिपिकल वैभव अपने स्टाइल में बोलते हैं कि सर जब मुझे लग रहा है ये बॉल छक्के वाली है तो मैं छक्के मारूंगा ना, इस पे सिंगल नहीं लूंगा। तो जो रिफ्रेशिंग एटीट्यूड है, और उन्होंने अपने पोस्ट मैच में बोला था कि बुमराह को नहीं खेल रहा हूं, मैं बॉल को खेल रहा हूँ, और आज लग रहा था हेजलवुड को नहीं खेल रहे थे, ये बॉल को खेल रहे थे। और वसीम भाई वो मोमेंट आपने देखा जब भुवी एक कमाल की स्लोवर बॉल डालते हैं, तो ये बॉल बड़ा एंड तक दिखता है, कितना बढ़िया उसे डिफेंड करता है, रोक लेता है भुवनेश्वर कुमार की बॉल। तो ये भी सीक्रेट है इनका कि सिर्फ ये हाराकिरी मेथड टू मैडनेस है। अब मैच पे आते हैं, कमिंग बैक टू आरसीबी, फिल सॉल्ट इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। तो जहां 250 रन बनने चाहिए, 240 बने, शायद दे आर मिसिंग अ ट्रिक टॉप ऑफ द ऑर्डर, बार बार फ्लॉप हो रहा है। यार ये बात तो हमने की थी, सौरभ के जेकब बेथल को खिलाना चाहिए था। मैंने उस टाइम भी कहा था शुरू में जब आपने प्रीव्यू किया था जी। कि फिल सॉल्ट T20 वर्ल्ड कप में भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे रन नहीं बन रहे थे, बट क्योंकि इतनी हाई रेपुटेशन ऑब्वियसली वो लेकर आ रहे हैं, लास्ट सीजन में बहुत कमाल खेले, लेकिन जब खेलते हैं तो पता है कि क्या इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं। तो वो थोड़ा रेपुटेशन पे उनको खिलाया जा रहा है, बट जेकब बेथल को भूलना नहीं चाहिए कि भैया किस तरह की पारी उन्होंने वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेली थी। तो जी। अनफॉर्चुनेट है कि उस जैसा प्लेयर एक्चुअली, क्योंकि आप 4 ही प्लेयर खिला सकते हो, तो हेजलवुड आपका खेलेगा ही, टिम डेविड को आपने खिलाना है, रोमारियो शेपर्ड ऑब्वियसली आपको चाहिए कोई फिनिशर, तो फिल सॉल्ट और जेकब बेथल में से कोई एक ही खेल सकता है, आपके पास वो लग्जरी नहीं है। बट आई थिंक आरसीबी को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो लड़का बहुत कमाल की फॉर्म में है, और एक लेफ्ट हैंडर ऑप्शन भी आपको मिलता है, और उसके पास भी उसी तरह का गेम है। ये हमने देख चुका है, ये इंडियन फैंस ने फील किया हुआ है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की इनिंग, अगर हम याद रखें तो। आई फील के थोड़ा सा फिल सॉल्ट जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा जेकब बेथल की तरफ मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए। आज अच्छे इंकरेजिंग साइन अगर आरसीबी बात करें तो रजत पाटीदार लुक रहा है फिनोमिनल टच में फिर से नजर आ रहे हैं, क्या बैटिंग करी उन्होंने आज। जितेश शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर अय्यर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर वाज अ गुड साइन। हम्म नहीं बिल्कुल, वो जितेश की थोड़ी सी लैक ऑफ रन्स थोड़ा हर्ट कर रहा है आरसीबी को, क्योंकि वो जिस तरह के इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, वो नंबर 5 नंबर 6 पे उनसे रन आने बहुत जरूरी है, और वही ऐसे लगा कि फर्क पड़ा कि जितेश आउट हो गए। कृणाल को उन्होंने ऊपर भेजा बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, वो काम नहीं किया। तो आई फील कि जितेश का फॉर्म में आना जरूरी है, और वही हुआ कि 20-25 रन वो शॉर्ट हो गए, क्योंकि विकेट ऐसा लगा कि बाद में बहुत ही बढ़िया हो गई विकेट, यस। कि कुछ हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल जी। शीशे के जैसे खेल लग रही रहा थी। तो वो 20-25 रन कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गए। रजत पाटीदार अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से 6 हिटिंग हम जानते हैं उनकी, वो उस जी। तरह से ऐसे लग रहा है कि वो फॉर्म वापस आया है। क्योंकि जिस तरह से छक्के मार रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि ये हर बॉल ही बात है। छक्के मारते हुए नजर जी। आएंगे। तो अच्छे साइंस है, विदाउट अ डाउट। पहली मैच हारी है आरसीबी, तो ऐसे वरिंग साइंस नहीं है, बट जो थोड़े से मिसिंग पीसेस है वो थोड़े से सॉल्व करने होंगे। जो एक दो प्लेयर के रन नहीं बन रहे, थोड़ा सा जो बॉलिंग का तो मैं नहीं कहूंगा, हेजलवुड आ गए हैं, एक इन फॉर्म बॉलर बाहर बैठ गया जेकब डफी, जो जिसने कमाल की गेंदबाजी की, जितने उनको सीरियसली। मौके मिले। हाँ। बट क्या आप रोमारियो शेपर्ड को हटा के, क्या आप जेकब डफी को, आई मीन ये थोड़ा टेम्पटिंग बिल्कुल। सवाल है, क्योंकि वो उन्होंने एक्चुअली कमाल की गेंदबाजी की है, और ऐसे लगता है कि उनको क्यों बाहर बिठाया गया, बट सही बात है। वही है कि कॉम्बिनेशन के चलते बेचारे जेकब डफी को बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि नया बॉल में जो भी बॉलर स्विंग करता है वो दिक्कतें पैदा करता है।
तो अनफॉर्चुनेट है, बट गुड थिंग इज जॉश हेजलवुड इज बैक, और आज उन्होंने बड़ी विकेट भी निकाली जायसवाल की, तो वो एक अच्छी साइन है। बट अदरवाइज आरसीबी लुक्स अ सॉलिड यूनिट। ये एक दो प्लेयर थोड़ा सा फॉर्म में आ जाएंगे, तो और लंबा टूर्नामेंट है, शुरुआत अच्छी हुई है, तो इतना कोई वरिंग साइंस मेरे हिसाब से नहीं। दो प्लेयर के बारे में बात करूंगा आरसीबी के, फिर वी विल कम टू आरआर। एक तो रजत पाटीदार का क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। रजत पाटीदार को एक मौका मिला था इंडिया के लिए खेलने के लिए, टेस्ट मैचेस में नहीं भुना पाए, स्पिन रेपुटेशन से आते हैं, पेस भी कमाल के थे। डू यू थिंक दिस गाय हैज, मतलब इसके पास टाइम है अभी भी इंडिया के लिए कमबैक करने के लिए, और किस फॉर्मेट में यू सी हिम फिट इन, जैसा ये टैलेंट है रजत? आई मीन रजत पाटीदार टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर है। रणजी ट्रॉफी, 4 डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, तो इस लड़के ने बहुत रन बनाए एमपी के लिए। चाहे इंडिया ए की हम बात करें, तो इसके पास वो गेम है कि ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बना पाया, हालांकि बहुत बढ़िया मौका मिला था, इंडिया में मौका मिला था। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि उस सीरीज में बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स देखने को मिले थे। बड़ा अच्छा मौका मिला था जो वो ग्रैब नहीं कर पाए। मैं खुद सरप्राइज था, क्योंकि मुझे होप्स थी कि जिस तरह से रजत खेलता है, ये रन बनाएगा, इसके पास वो एबिलिटी है। तो 3 फॉर्मेट ये खेलने के लायक प्लेयर है, क्योंकि टेक्निक है, टेम्परामेंट है, शॉट्स है। तो ये बात है कि सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में क्लिक होने वाली बात है। तो अगर वो रन बनाते हैं इस आईपीएल में, अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो दावेदारी तो बिल्कुल पेश करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो तकनीक है, तो वो खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि वो आउट हो गए, जो मौके नहीं मिले उसमें उन्होंने रन नहीं बनाए, बट उनके पास वो गेम है कि वो सक्सीड कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरसीबी साइड, अभिनंदन कैसा लग रहा है आपको? हाउ डू यू सी अभिनंदन दिस गाय? बॉलिंग में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा और मौका मिलना चाहिए? मुझे थोड़ा सा इमेच्योर थोड़ा सा नजर आए सौरभ, थोड़ा सा आई थिंक ही स्टिल नीड्स टू फाइंड थोड़ा सा, अभी भी ऐसे लगता है कि इज नॉट श्योर कि क्या डालना चाहिए। हो सकता है कि स्काउट्स ने देखी होंगी चीजें, तभी जाके उनको पिक किया है, बट ये स्टेज पे मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा से अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। इनके पास और ऑप्शंस है आरसीबी के पास, और उनको उसकी तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैं जानता हूँ, किसको लें फिर, किसको लें वसीम भाई फिर? आई मीन है बहुत सारे प्लेयर है, अब तो ये लिस्ट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कौन है जी। बट लेकिन जो भी देखा है वसीम भाई, अभी लग रहा है कि बंदा पका हुआ नहीं। आज जब भी मैंने इसका क्वेश्चन पूछा अभिनंदन का, ही रेडी नहीं लग रहा है, रेडी नहीं लग रहा है, दिक्कत है। हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी इमेच्योरिटी है। वो कुछ जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो पहले, जैसे हम अशोक शर्मा की हमने बात की थी, वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जानता है क्या कर रहा है। वो टेम्परामेंट है, वो स्लोअर बॉल है, उस तरह की पेस है, गति है। नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं करेगा, बट एट दिस स्टेज ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनको अपनी एबिलिटी को बैक करना चाहिए, थोड़ा सा घबराना नहीं चाहिए, ये स्टेज पे थोड़ा दिलेरी दिखानी चाहिए। चलिए अब आरआर पे आते हैं। अब आरआर इज द टीम टू बीट आईपीएल में भी। एक और कमाल का परफॉर्मेंस, और सब पूरा फोकस लग रहा है किस पे है कि भाई वैभव, लेकिन यशस्वी ने भी रन बनाया है। रियान पराग लुक्स इन फैंटास्टिक टच। हिटमेयर वर्ल्ड कप के फॉर्म से आ रहे हैं, तो इनकी तो बड़ी फॉर्मिडेबल लाइनअप लग रही है। बिश्नोई फॉर्म में आ गया, पर्पल कैप इनके पास है, ऑरेंज कैप इनके पास है, तो लग रहा है इस सीजन हल्ला बोल कर देंगे। 2008 वाला लग रहा है आपको? कुछ दम लग रही है इस टीम में वसीम भाई? आई मीन ये आरआर इसी तरह की शुरुआत करती है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ सच बताओ तो, बट ये बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ये किस तरह से खेलती है, ये थोड़ा सा चैलेंज होगा। ये हर साल बहुत बढ़िया शुरुआत करती है, हर साल टॉप ऑफ द टेबल के टॉप हाफ में रहती है, लेकिन जैसे जैसे जब बिजनेस एंड आता है, तब थोड़ा सा प्लेयर्स लूज फॉर्म, थोड़ा सा फिर डाउट्स आने लगते हैं, और उसके बाद में थोड़ा फिजल आउट होती है। आई मीन ये पैटर्न रहा है उनका। तो एट दिस स्टेज कमाल की यूनिट नजर आ रही है। वैभव का अपना फॉर्म, यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंट है इस फॉर्मेट के अंदर, स्पेशली आईपीएल के अंदर। ध्रुव जुरैल कमाल की इनिंग उन्होंने खेली। हिटमेयर ड्यू है, लॉन्ग टाइम ड्यू है, इवन रियान पराग लॉन्ग टाइम ड्यू है। हाँ,
रविंद्र जडेजा एक अच्छा एडिशन है, इवन तो थोड़े से हाँ, क्वेश्चन मार्क है उनकी बॉलिंग को लेकर, ठीक क्योंकि है। वो अपना कोटा जनरली पूरा नहीं कर पाते 4 ओवर का, तो वो एक कंसर्न है। बट बिश्नोई आई वुड से कि उनका फॉर्म बहुत कमाल कर रहा है, क्योंकि हम्म, इससे पहले थोड़े से इनकंसिस्टेंट नजर आते थे कि हम्म, कंसिस्टेंसी का इश्यू था, बट इस सीजन जैसी कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, और उसी के चलते उनको विकेटें भी मिल रही है। आज एक बड़ा विकेट चटकाया है विराट कोहली का, क्योंकि विराट अब कोहली कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे। सीरियसली तो वो बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो स्पिन डिपार्टमेंट रवि बिश्नोई की वजह से बहुत सॉलिड लग रहा है। उसके अलावा जोफ्रा जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, नांद्रे बर्गर सीरियसली सीरियसली। उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, संदीप शर्मा एक्सपीरियंस बॉलर है, बट तुषार ने खुश। खेला था, यस। तुषार ने उनको एक मैच जिताया था। तुषार देशपांडे। तो उनके पास एक सॉलिड यूनिट नजर आ रही है। आर जी बैटिंग को ले लो जी। आप, इवन आज भी 3-4 विकेट गिरने के बाद में रविंद्र जडेजा ने आके वो सॉलिडिटी यस। दिखाए, आराम से चेस कर गए। उसके बाद डोनोवन फरेरा भी बचे हुए थे उनके, तो ये टीम ऐसे लग रहा है कि बॉलिंग और बैटिंग की डेप्थ इनके पास है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया ये हाफ टाइम के बाद कैसे खेलते हैं, एग्जैक्ट। जब बिजनेस एंड आता है, जब प्रेशर आता है कि अब मैचेस जीतने हैं, बड़ी टीमों के सामने मुकाबला होगा, और मस्ट विन काइंड ऑफ सिचुएशन आएगी, तब वहां ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रियान पराग ने आई थॉट अभी तक बहुत बढ़िया कप्तानी की है सोफा। चलिए, अब इनका आखिरी मैच था गुवाहाटी में। दे आर कमिंग बैक टू एसएमएस। अब इनके होम मैचेस जो होंगे, अब वो जयपुर में खेलेंगे। लेट्स सी वहां कैसे टैकल करते हैं। अब कल वीकेंड 2 मैचेस, तो क्विक प्रेडिक्शन ले लेते हैं, क्विक प्रीव्यू हल्का सा कर लेते हैं। फर्स्ट इज पंजाब वर्सेस एसआरएच, सेकंड इज दिल्ली वर्सेस चेन्नई। तो आपको क्या लग रहा है अभी, कौन सी टीम ज्यादा एडवांटेज में लग रही है कल के मैच से पहले? पंजाब, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी फेवरेट्स तो है, जिस तरह ठीक से है। पंजाब खेल रही है। अगेन हम्म, पंजाब भी वो सॉलिड यूनिट नजर आती है बैटिंग बॉलिंग को लेके, जिस तरह से फॉर्म चल रहे हैं प्लेयर्स के। एसआरएच की भी अच्छी टीम है, एसआरएच की, बट बैटिंग उस तरह से फायर हुई नहीं है। वो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, लिविंगस्टन, आई थॉट उनको अच्छा नंबर पे खिलाया उन्होंने, 4 नंबर पर, बट यस। वो क्लिक नहीं हुए। और क्लासन ने थोड़ी फॉर्म दिखाई है, बट वो क्लासन उस तरह के नजर नहीं आए कि वो जो 180-200 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। अभी तक उनके पास वैसा मौका आया नहीं कि ऊपर से स्टार्ट मिली है, और क्लासन को पूरा लाइसेंस है मारने का। अब वो 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, तब आके उनको थोड़ा संभाल के खेलना होता है, पार्टनरशिप करनी होती है। नीतीश रेड्डी एक्चुअली थोड़े अच्छे फॉर्म में आए हैं। लास्ट ईयर उनका इतना अच्छा आईपीएल नहीं गया था, तो ये 2 प्लेयर थोड़े से बेटर खेल रहे हैं, बट आई फील कि ट्रेविस और अभिषेक का कंट्रीब्यूशन बहुत वाइटल है मेरे हिसाब से। कि हम बात तो करते हैं कि ये दानव जैसी टीम है, लेकिन वैसा उनका परफॉर्मेंस अभी तक आया नहीं है। सीरियसली। हाँ, वो दिखते हैं कि भैया ये थ्रेटनिंग टीम है, ये 250 बनाएगी, ये 300 के आसपास पहुंचेगी, और हो सकता है कि कोई एक टीम इनके आड़े हाथ फंसेगी भी। ठीक है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी एक एक इशू है, प्लस हम्म, बॉलिंग, बॉलिंग का एक इशू है। वो हमने बात की हुई है। पैट कमिंस का इंतजार रहेगा कि पैट कमिंस कब अवेलेबल होते हैं। बट पंजाब थोड़ी सी सॉलिड यूनिट लगती है, तो पंजाब मैं कहूंगा कि फेवरेट्स है इस गेम में। और दूसरे चेन्नई। मैच में मैं कहूंगा कि विदाउट अ डाउट दिल्ली। डीसी डीसी। डीसी हाँ, थोड़ी सी सॉलिड टीम है। डीसी एक्चुअली लास्ट गेम जीतनी चाहिए थी, वो पता नहीं बिल्कुल। डेविड मिलर ने क्यों रन नहीं भागा। क्योंकि अगर रन भाग जाते तो सुपर ओवर तो होना सुपर ही ओवर था। आता तो तो वो पता नहीं, वो एक ब्रेन फेड मूवमेंट मुझे सीरियसली मोमेंट। नजर आया अपना डेविड मिलर की तरफ से। और चेन्नई के अपने इश्यूज हैं। चेन्नई विल बी अंडर प्रेशर। डीसी अगेन बहुत सॉलिड यूनिट है। तो मैं डीसी को समझता हूँ कि वो फेवरेट है सेकंड गेम में। इनफैक्ट चेपॉक में मैच है और वी आर एक्सपेक्टिंग ब्रेविस शायद खेले मैच, और माही का हम्म। मतलब ऑब्वियसली शायद कल का नहीं, मे बी अगला मैच खेले, क्योंकि नेट पे तो बैटिंग कर रहे हैं भाई, धड़ाधड़ बैटिंग कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। और बैटिंग करने भी उनका आने से ही, अब जाते जाते वसीम भाई, महेंद्र सिंह धोनी के टीम में आने से कुछ तो इनका हिसाब किताब बढ़ेगा, कुछ तो बेटर सोचेंगे ये लोग। भले वो 8 बॉल खेलने आए, 6 बॉल जी खेलने हाँ, आए, बढ़ेगा बिल्कुल, बट क्या रोल प्ले करते हैं, मैं वो देखने वो के लिए समझ में थोड़ा नहीं आ सा रहा है। हाँ, उत्सुक हूँ। हाँ, बिल्कुल। कि मतलब क्या कीपिंग करेंगे। हम्म,
क्या बैटिंग करने थोड़ा सा जल्दी आएंगे, अगर वही 8-10 बॉल खेलने आते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। मे बी एक क्लोज गेम होगा, और वहां अगर वो चेस कर रहे हैं तो मे बी MS धोनी थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और धोनी को सिर्फ 4-8 बॉल मिल रहे हैं खेलने के लिए, तो कितना इम्पैक्ट वो डाल सकते हैं। और प्लस कीपिंग करेंगे नहीं करेंगे, इंजरी है, संजू सैमसन तो ऑलरेडी हैं कीपर, तो ये तो तभी पता चलेगा जब MS धोनी खेलेंगे मैच। तो लेट्स वेट एंड वॉच। इनफैक्ट वो 4-8 बॉल ही खेलने आने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं उनके बैट मेकर से मिला वसीम भाई, तो उन्होंने एक्चुअली बोला है अपने बैट मेकर से कि मेरे लिए तुम 2-3 बैट वो कटवा के भेजो, छोटे वाले, वो 4 बॉल मारने के लिए 1 इंच शोल्डर कम करा के मुझे भेजो, क्योंकि मुझे 5 बॉलें खेलनी है, मैं रखूंगा ही नहीं तो मारूंगा, और तुम्हारा लक अच्छा रहा तो आई विल प्ले विद योर बैट। बड़ा बड़ा फैसिनेटिंग था अभी रिसेंटली मैं जब मेरठ में था। वसीम भाई जाते जाते, वैभव सूर्यवंशी, आप टीम के सिलेक्टर हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान के आप सिलेक्टर हैं, T20 टीम सेलेक्ट करनी है आपको, यू हैव टू पिक 2 ओपनर्स, आई विल गिव यू 4 ऑप्शन। हाँ, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, आप और शुभमन गिल, चलो 6 ले लो। आप किससे ओपनिंग कराओगे इन 6 लड़कों में से? इंडिया के बेस्ट टैलेंट आपके हिसाब से इस समय T20 के लिए बेस्ट चॉइस। यार अभी तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, तो ये नहीं पूछ रहा हूँ, अब क्यों? गया, बीत गया वैसे, मैं बात बीत गई, करंट बताइए, हाँ, करंट बट तो फॉर्म। मैं वही बोल रहा हूँ कि इट विल बी अनफेयर कि अगर हम किसी तीसरे का नाम ले, क्योंकि ये तो वर्ल्ड कप पॉइंट विनिंग टीम के सही वो बात हैं, तो अगर आप एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन आप चेंज करोगे, आई मीन एक सारे इंडिया लकी है इस फॉर्मेट में कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस है। इंडिया इजीली 2 टीम अपनी उतार सकती है और वो दूसरी टीम भी उतनी ही कंपेटिटिव होगी। आई मीन KL राहुल का नाम आप भूल रहे हो, जिस तरह की पारी उन्होंने की। सीरियसली। श्रेयस अय्यर, इवन दो वो टीम में ओपन नहीं नहीं है। करते, but श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर टीम के अंदर नहीं है, और ऐसा लगता है आसपास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इंडिया इस फॉर्मेट में तो खास करके मुझे ऐसा लगता है 2 टीमें आराम से उतार सकती है। बट एट दिस स्टेज आपकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, एंड ऑफ द डे आपने वर्ल्ड कप वर्ल्ड कॉन्कर किया हुआ है, तो आप क्यों उसमें छेड़छाड़ करोगे? ये इंटरनेशनल हमारा काम है आपसे ये छेड़छाड़ करवाना, franchise हमारा काम है आपसे छेड़छाड़ कराना, ताकि ये न्यूज बने। नहीं, आप मुझे यहाँ थोड़ा दुविधा में डालने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ, तो समझो ना। लेकिन अभिषेक शर्मा, और इवन तो अभिषेक शर्मा का वैसा फॉर्म नहीं था जिसकी हम बात कर रहे थे, बट फाइनल में क्या कमाल की पारी उन्होंने खेली थी, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। और संजू ने हमने इस बारे में बात भी की थी कि 3 उस तरह की इनिंग खेलना कंसिस्टेंटली इस फॉर्मेट में मुझे तो याद ही नहीं कि किसी प्लेयर ने खेली है। तो लेट्स नॉट फॉरगेट एंड लेट्स नॉट हैव सच अ शॉर्ट मेमोरी, और कंटिन्यू करें इन दोनों से, और लेट्स वेट टिल द IPL गेट्स ओवर। बट वैभव सूर्यवंशी बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी टेम्प्टेड कि ये लड़के को जितना हो सके जल्दी डालो आप, और ऐसा लगता है कि उनको अगर आप डालोगे तो आप यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। तो ये बहुत कम लोगों के लिए बारे में आप इस तरह से बोल सकते हो। कमाल है मतलब सीरियसली। आज RCB मैच था जिसका मैं फैन हूँ, वसीम भाई फॉर्मर प्लेयर है, लेकिन हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक 15 साल के लड़के के बारे में डिस्कस किया है। दिस इज हाउ स्पेशल है। कोहिनूर हीरा है, सही में हीरा है, बस हीरा एक इंग्लैंड में है, एक हमारे बिहार का है, बस संभाल के रखना है इसको। वसीम भाई आई विल सी यू टुमारो नाइट। मजा आ गया, और होपफुली कल भी कोई एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले, क्लोज मैचेस मिले, होपफुली। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू, गुड नाइट।